ओके, सो अब हम 2.29 देख रहे हैं। तो ये श्लोक को पढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्। तो हम जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसके आगे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आत्मा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही मैनिफेस्ट होती है, जब ये बॉडी में रहती है तो दिखाई देती है। उसके पहले अनमैनिफेस्टेड रहती है, बाद में भी अनमैनिफेस्ट हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो चुकी है, वो एटर्नल है, हमेशा रहती है, बस दिखाई नहीं देती। तो उसके बाद का हमने श्लोक पढ़ा। भगवान ने अर्जुन को बहुत अलग-अलग तरीके से बताया है कि आत्मा कैसी है। आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता, उसको गीला नहीं किया जा सकता। वो कहीं पे भी जा सकती है, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। बाल के हेयर टिप जो होती है उसके 1/10,000 अगर करेंगे तो वो साइज़ होती है आत्मा की। तो आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इतनी अमेजिंग है आत्मा कि इसके नष्ट होने का कोई भी उपाय नहीं है। ये एटर्नल है और ये हमेशा नॉलेज से भरी हुई रहती है, ब्लिसफुल रहती है। जो सुख और दुख हम महसूस करते हैं वो हम इस बॉडी में करते हैं। आत्मा का वो नेचर नहीं है सुख और दुख महसूस करना, वो सेंस परसेप्शन से होता है। तो ऐसे आत्मा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो इस वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग। कुछ लोग इस सोल को क्या समझते हैं, अरे ये तो अमेजिंग है, मतलब कितने सारे, कैसी है आत्मा, फुल ऑफ नॉलेज है, हम अपने आप को जानते नहीं है इसलिए इतनी सारी अलग अलग चीज़ें फेस करते हैं इस संसार में, अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। पर अगर हम अपने आप को जान जाते हैं तो भी हम कैसे हमेशा आनंद में रहते हैं, हम फुल ऑफ नॉलेज हैं और हम एटर्नल, हमें किसी भी खोने का या पाने का हमें डर नहीं है, या वो वैसा विचार नहीं है हमारे अंदर। तो आत्मा कैसी है, बहुत अमेजिंग है। तो कुछ लोग इसको देखते हैं कि कितनी अमेजिंग है। सम डिस्क्राइब हिम एज अमेजिंग। कुछ लोग डिस्क्राइब करते हैं आत्मा को कि ये अमेजिंग है। जैसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा कितनी अमेजिंग है। अभी तक जो हम सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं वो आत्मा की अलग अलग क्वालिटीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भगवान किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा अमेजिंग है। एंड सम हियर ऑफ हिम एज अमेजिंग। और कुछ लोग सुनते हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा बहुत ज्यादा अमेजिंग। कुछ लोग सुनते ही सोचते हैं अरे सच में कितनी अमेजिंग है आत्मा। वाइल लेकिन अदर्स, जो और लोग हैं इनके अलावा, वो क्या करते हैं, इवन आफ्टर हियरिंग अबाउट हिम, आत्मा के बारे में सुनने के बाद भी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल। वो नहीं समझ पाते हैं आत्मा को। तो बहुत सारे लोग इसको अमेजिंग डिस्क्राइब करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बट जो कुछ लोग हैं वो लोग सुनने के बाद भी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाते। तो आज हम इसका परफेक्ट पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि ये लोग, जो कुछ लोग हैं, वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, बार बार भगवत गीता रीड करते हैं, फिर भी अपने आप को आत्मा नहीं समझ पाते और अलग अलग सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं, परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। Since Gita Upanishad is largely based on the principles of the Upanishads, so गीता क्या है, भगवद गीता, भगवद गीता भी एक उपनिषद है जिसको हम क्या कहते हैं, गीतोपनिषद कहते हैं। सो ये जो गीतोपनिषद है ये तो उपनिषद के प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है बेसिकली। इट इज नॉट सरप्राइजिंग टू ऑल्सो फाइंड दिस पैसेज इन कठ उपनिषद। इस वजह से अलग उपनिषद में भी आप ये पैसेज जो इधर पे भगवान ने बोला है वो आपको दूसरे उपनिषद में भी मिल सकता है, सेम कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि हमने पहले भी देखा था जब हम आत्मा के बारे में पढ़ रहे थे, सेम चीज कठ उपनिषद में भी लिखी गई थी आत्मा के साइज के बारे में, विभु आत्मा और अणु आत्मा, इसके बारे में। सो बहुत सारी चीजें हमें ऐसे उपनिषद से रिलेट कर सकते हैं हम कि ये चीज वहां भी है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कठ उपनिषद 1.2.7 में भी इस बात का वर्णन किया गया है। क्या है वो, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, श्रवणन्तोऽपि बहवो यः न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा,
आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशीसतः। सो इसका मीनिंग देखते हैं कि किस तरीके से कठ उपनिषद में एक्सप्लेन किया गया है आत्मा के बारे में। तो मीनिंग है, द फैक्ट दैट द एटॉमिक सोल इज विद इन द बॉडी ऑफ अ जाइगैंटिक एनिमल, in the body of a gigantic banyan tree, and also in the microbic germs, millions and billions of which occupy only an inch of a space, is certainly very amazing. तो बोलते हैं कि ये जो फैक्ट है कि जो एटॉमिक सोल है, जो छोटे से सोल है, एटॉमिक सबसे छोटी, परमाणु से भी छोटी, हमने देखा था एटम से भी ज़्यादा छोटी, जो दिखाई नहीं देती, जो हेयर टिप के 1/10,000 के बराबर है आत्मा का साइज। तो इतनी छोटी आत्मा कैसे बड़े से बड़े जाइगैंटिक एनिमल, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो हाथी से भी बड़ा कोई जीव हो, चाहे वो बनियान ट्री हो, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रोबिक जर्म्स हो जो दिखाई भी नहीं देते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, इंच ऑफ स्पेस बस लेते हैं या उससे भी छोटे। तो इस तरीके के जो आत्मा है वो इस तरीके के सारे जो लिविंग एंटर्स, जो सारे फॉर्म्स हैं, चाहे वो पेड़ में हो, चाहे वो बड़े एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो छोटे से छोटे माइक्रोबिक इंसेक्ट्स वगैरह हो, अमीबा, पैरामीशियम हो, उन सब के अंदर आत्मा रहती है। कैसे रहती है, कितना अमेजिंग है कि इतनी छोटी आत्मा है लेकिन वो सबके अंदर फिट हो जाती है, वो इतनी छोटी है, सबके अंदर रहती है। तो ये फैक्ट कितना अमेजिंग है कि हम सब लिविंग एंटिटीज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे कुछ भी हो, सब जो हैं वो इक्वल हैं, बिकॉज हम सबके अंदर एक ही जैसी आत्मा है, हम सब एक ही हैं, हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। So, men with a poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit. सो बोलते हैं कि जो मैन हैं, जो कि जिनके अंदर थोड़ा कम नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, पुअर फंड ऑफ नॉलेज है, जिनको ज्ञान नहीं है, और वो लोग जो ऑस्टेयर नहीं, मतलब जो तपस्या नहीं करते, जैसे हम 4 नियम का पालन करते हैं, हम वो तपस्या कर रहे हैं एक प्रकार से। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये एक प्रकार की तपस्या है कि हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, और ये तपस्या बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हम गुरु के प्रति सरेंडर्ड हैं, हम कृष्णा के प्रति सरेंडर्ड हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये एक प्रकार की तपस्या, कुछ निश्चित दिनों में उपवास रखना, सुबह उठना और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना, ये सारी तपस्याएं। अगर जो व्यक्ति ये कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ऑस्टेयर नहीं है, जो मन में आया वो उठा के खा लेते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं, किसी भी प्रकार का उनके अंदर कंट्रोल नहीं है, तपस्या नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा ग्रेटेस्ट अथॉरिटी ऑफ नॉलेज समझा दे ये चीज़ कि आत्मा कितनी अमेजिंग है, बट उन्हें समझ नहीं आता। Who imparted lessons even to Brahma, the first living being in the universe. So ये बात हो रही है एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने ग्रेटेस्ट अथॉरिटी हैं, वो उन्होंने भगवत गीता बोली है, वो भगवत गीता में स्वयं बता रहे हैं, और उन्होंने ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि के क्रिएशन किया जिन्होंने मटीरियल वर्ल्ड में, हर एक यूनिवर्स में एक एक ब्रह्मा होता है, हर एक यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर ब्रह्मा होता है। तो ब्रह्मा जी की भी एक पोजीशन है, ब्रह्मा जी की कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा जी एक पोजीशन है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है, उसमें अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और होगा, कल कोई और था। इन द सेम वे ब्रह्मा भी एक पोजीशन है, जो बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, 100 वर्षों तक वो मनुष्य बन के पुण्य कर्म करते हैं, ग्रेटेस्ट पुण्य कर्म, तो वो जाके उनको ब्रह्मा की उपाधि मिल जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को जिन्होंने नॉलेज दिया, ग्रेटेस्ट जो हैं लिविंग बीइंग इन दिस यूनिवर्स, उनको जिन्होंने नॉलेज दिया, कृष्णा जो ग्रेटेस्ट अथॉरिटी है, वो स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं। लेकिन ये जो पुअर फंड ऑफ नॉलेज वाले लोग हैं, और ऑल्सो जो लोग बिल्कुल भी ऑस्टियर नहीं है, कुछ भी कार्य कर रहे हैं अनाप शनाप, वो लोग ये सब भगवत गीता में पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आता। Owing to a gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become both so great and so small.
सो उनको ये सारी चीज़ें इसलिए भी नहीं समझ में आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मटीरियल कंसेप्शन में रहते हैं। वो सोच ही नहीं पाते उस लेवल तक, वो समझ नहीं पाते, उसको ध्यान नहीं रख पाते, तो इस वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ उनके अंदर भरा हुआ है। तो इस वजह से मटेरियल कंसेप्शन ऑफ थिंग्स की वजह से क्या होता है कि इन दिस एज जो मैन है वो इमेजिन ही नहीं कर पाता है कि कैसे एक छोटा सा पार्टिकल जो आत्मा है वो इतना बड़ा महान भी हो सकता है और इतना छोटा भी हो सकता है, तो वो इस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर पाते। इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि आत्मा तो होती ही नहीं है, और इसीलिए कई बार बोल देते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर सोल नहीं होती। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं। सो मैन लुक एट द सोल प्रॉपर एज वंडरफुल आइदर बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय डिस्क्रिप्शन। सो सोल को प्रॉपर देखना मतलब जैसे है वैसे देखना, वंडरफुल देखना, या तो किससे हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या उसके डिस्क्रिप्शन के द्वारा। Illusioned by the material energy, people are so engrossed in subject matter for sense gratification that they have very little time to understand the question of self understanding. सो मटीरियल एनर्जी के इल्यूजन होने के कारण, उसका इल्यूजन होने के कारण, क्योंकि हम थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर से घिरे होते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जो मोड ऑफ गुडनेस में जो लोग होते हैं वो तो थोड़े गॉड कॉन्शियस होते हैं ज़रा से, तो उनको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन जो मोड ऑफ पैशन के लोग होते हैं उनमें उनसे भी ज़्यादा कम होता है, तो उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं हमेशा, उनके लिए कुछ नहीं समझ में आता, गॉड कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं होती उनके अंदर। तो विदाउट गॉड कॉन्शियसनेस हम ये सारी चीज़ें अच्छे से एज इट इज़ नहीं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से मटीरियल एनर्जी उनको इल्यूजन कर देती, भ्रमित कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनग्रॉस्ड हो जाते हैं। वो केवल 4 चीज़ों में मगन रहते हैं पूरी लाइफ में, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। वो इन 4 चीज़ों में लगे रहते हैं और इन्हीं 4 चीज़ों को और अच्छे से किस तरीके से कर पाए, वो इसमें लगे रहते हैं और पूरा टाइम उसमें अपना व्यतीत करते रहते हैं। तो इतना इनग्रॉस्ड होने के कारण मैटर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना इन्वॉल्व होने के कारण उनके पास बहुत कम टाइम बचता है कि वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आ पाए उनको कि मैं कौन हूँ। वो इतना इन्वॉल्व हैं अपने अपने आप को बॉडी समझ के, अपने बॉडी को खिलाने में, सुलाने में, मेटिंग में और अपने आप का बचाव करने में एज अ बॉडी, कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। उन्हें क्वेश्चन ही नहीं आ पा रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी मृत्यु क्यों होगी। तो ये सारे क्वेश्चन उनको आ ही नहीं रहे बिकॉज इतना ज़्यादा मटीरियल अटैचमेंट और मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ है कि उससे उनके लिए निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। So, even though it is a fact that without this self understanding, all activities result in ultimate defeat in the struggle for existence. तो बोलते हैं कि हालांकि ये फैक्ट है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बिना जितनी भी आपने एक्टिविटीज की, आपने कितना भी महान कार्य कर लिया इस संसार में आके, कितनी बड़ी से बड़ी चीज आपने अचीव कर ली, कितनी बड़ी से बड़ी सक्सेस अचीव कर ली आपने इस संसार में आके, बट दैट इज नथिंग। आप बाद में हार गए। आपने इतना सब कुछ अचीव किया, आपने इतना बड़ा घर बनाया, इतना रॉयल तरीके से अपनी फैमिली को रखा, आप खुद रह रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होती है, मृत्यु। वो आके आपको हरा देती है, वो आपसे सब कुछ छीन लेती है एक बार में, जो जो आपने अचीव किया था। तो इस तरीके से अगर आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप हार गए। अगर आपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ किया है, आपने स्पिरिचुअलिटी में कुछ किया, आपने भक्ति की है, या आप उस अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहो, जाना चाहो आगे, तो वो अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट लाइफ में भी बेनिफिट करने वाली, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज हर लाइफ में ट्रेवल होता है आपके साथ, जबकि मटेरियल नॉलेज इस लाइफ में ही खत्म हो जाएगा। आपने जो भी गेन किया, मटेरियल अचीवमेंट, सक्सेस, नॉलेज, चाहे आप इंजीनियर रहे हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, बट ये नॉलेज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो एज इट इज़, जितना भी आपने गेन किया, जितनी आपने स्पिरिचुअल रियलाइजेशन किए हैं, पढ़ाई की है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी आपके साथ नेक्स्ट लाइफ में भी जाएगी। और आपने यहाँ पे जो चीज़ ख़त्म हुआ है, सपोज आप सफल नहीं हो पाए इस लाइफ में, तो आप अगली लाइफ में वहीं से स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट करोगे जहाँ पे आपने यहाँ पे
खत्म किया है, रोका है। तो इसलिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का होना, स्पिरिचुअलिटी में कदम बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज इट विल बी अल्टीमेट डिफीट in the struggle of existence. Perhaps one has no idea that one must think of the soul and also make a solution of the material miseries. तो शायद कुछ लोगों को ये आइडिया ही होना नहीं होता है कि उनको सोल के बारे में सोचना है, उनको आत्मा के बारे में सोचना है कि आत्मा कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी फिनिश हो जाएगी बट आत्मा नहीं, तो आपको आत्मा के बारे में विचार करना है, आत्मा के सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, खुद के सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको विचार करना है और उस दिशा में कदम बढ़ाना है। तो कुछ लोग ये सोच ही नहीं पाते। एंड ऑल्सो मेक अ सोल्यूशन ऑफ द मटीरियल मिजरीज, और वो सोल के बारे में नहीं सोच पाते तो वो जो मटीरियल मिजरीज है उनका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम्स है, मटीरियल प्रॉब्लम्स, वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। आपके बार बार जन्म होती है, उसमें बहुत कष्ट होता है, मृत्यु होता है, उसमें बहुत कष्ट होता है, जरा मतलब बुढ़ापा आता है, उसको आप रोक नहीं सकते, उसमें कष्ट होता है, और व्याधि, आपको बीमारियां आती रहती है। आप इसको परमानेंटली, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी इंसान कि उसने जन्म लिया उसको कोई भी रोग ना हो, कभी भी रोग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार की मेन प्रॉब्लम्स हैं। और इन मेन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, भगवान को सरेंडर करके। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल कि हम ये प्रॉब्लम्स को, मिजरीज को, मटीरियल मिजरीज को सॉल्व कर पाएं। मटीरियल मिजरीज को हम सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होता है, एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ऐसा हुआ था कि अमेरिका में, वहाँ पे पहले हॉर्स डंग का यूज़ करते थे उसके लिए, फ्यूल के लिए। फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि कार वगैरह लाने लगे। हॉर्स को चलाते थे तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। जब भी वो लोग कहीं बाहर जाते थे हॉर्स में, तो उसका हॉर्स डंग के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। तो उन्होंने सोचा ये पॉल्यूशन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो वो वहाँ पे क्या ले आए, कार ले आए, बसेस ले आए, ये सारी चीज़ें ले आए। और उसके कारण और ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा, और ज़्यादा हार्ट डिसीजेस, बीमारियां वगैरह सारी चीज़ें होने लगी। तो हम अगर मटीरियल प्रॉब्लम्स को मटीरियल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम मटीरियल प्रॉब्लम्स को स्पिरिचुअल वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो परमानेंटली सॉल्व होने लगती है। Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes, owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. So बोलते हैं कि कुछ लोग जो कि इंक्लाइंड होते हैं थोड़ी सी कि हमें सोल के बारे में सोचना है, अच्छा सोल कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो उनको ये लगता है, तो वो थोड़े क्या होते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं कि हमें सोल के बारे में सुनना है। तो वो कई बार कुछ लेक्चर्स अटेंड करते हैं या कुछ उनका अच्छा एसोसिएशन होता है, इसके कारण वो क्या होते हैं, थोड़े इंक्लाइंड हो जाते हैं सोल के बारे में सुनने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये लोग इग्नोरेंस के कारण, उनको समझ नहीं आता, उसके कारण क्या होता है, मिसगाइडेड हो जाते हैं और वो क्या कर लेते हैं, परमात्मा और आत्मा को एक समझ लेते हैं, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। उनको लगता है मैं ही भगवान हूँ, अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं, सोचते हैं मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे नॉलेज हो जाएगा पूरा तो मैं ही परमात्मा बन जाऊंगा। तो ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो मिसगाइडेड हो जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ मैन हु परफेक्टली अंडरस्टैंड्स द पोजिशन ऑफ द सोल, द सुपर सोल, द एटॉमिक सोल। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ऐसे इंसान को मिल पाना, उसको प्राप्त कर पाना, खोज पाना, जो कि परफेक्टली समझता हो सोल की पोजीशन, मतलब मैं कौन हूँ, द सुपर सोल मतलब परमात्मा की पोजीशन, और द एटॉमिक सोल उसकी पोजीशन समझ पाना। मतलब हम क्या है, हम एटॉमिक सोल ही हैं एक्चुअली। सोल और सुपर सोल हैं, दो चीज़ें। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ, जो इंसान अच्छे से समझ पाता है, ऐसे व्यक्ति को मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, और साथ में उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस को भी समझे कि सोल का क्या कार्य है और सुपर सोल का क्या कार्य है। जैसे हम सोल और सुपर सोल में क्या डिफरेंस देखते हैं कि हम दोनों, भगवान और हम, क्वालिटी में तो एक जैसे हैं, दोनों सच्चिदानंद हैं, लेकिन क्वांटिटी में हम क्या हैं, डिफरेंट हैं। हम भगवान के बराबर कभी नहीं हो सकते। भगवान हर एक हार्ट में रहते हैं आत्मा के साथ, बट हम हर एक हार्ट में नहीं रहते, ना ही हमें हमेशा
याद रहती हैं चीज़ें, लेकिन भगवान को सारी चीज़ों का भान होता है। वो विटनेस की तरह सारी चीज़ें देखते रहते हैं, सैंक्शन करते रहते हैं, तभी हमारी डिज़ायर्स पूरी हो पाती हैं। तो रिलेशनशिप्स एंड ऑल अदर मेजर्स एंड माइनर डिटेल्स। सो सोल और सुपर सोल का जो भी रिलेशनशिप है और अदर जो मेजर और माइनर डिटेल्स है, उसके फंक्शंस क्या है, डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से परफेक्टली समझ पाए जो व्यक्ति, रियलाइज कर पाए, ऐसे व्यक्ति को पा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड इट इज़ स्टिल मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ मैन who has actually derived full benefit from knowledge of the soul and who is able to describe the position of the soul in different aspects. So और ज़्यादा मुश्किल है ऐसे व्यक्ति को मिल पाना जो कि पूरी तरीके से सोल के नॉलेज को बेनिफिट मिल पाया हो, जिसे जो पूरी तरीके से आत्मा के ज्ञान को समझता हो और आत्मा के ज्ञान से उसने बेनिफिट ले पाए। और पहला व्यक्ति तो वो था जिसे सिर्फ आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा के बारे में जानता है, मैं आत्मा हूँ और भगवान परमात्मा स्वरूप मेरे अंदर रह रहे हैं, हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंट है, और उसके बाद आत्मा इतनी छोटी है, ऐसी सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मिल पाना बहुत मुश्किल है जो ये सब चीज़ें जाने, सारी डिटेल्स, हमारा भगवान से क्या संबंध है ये जाने। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल है उस व्यक्ति को मिल पाना जो कि जिसने इन सारे नॉलेज का, जो उसके पास है आत्मा का नॉलेज, उसको पूरी तरीके से उसका बेनिफिट लिया है, पूरी तरीके से उसका एडवांटेज लिया है। ऐसे व्यक्ति को मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो सोल को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में समझता हो और वो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सके। बट इफ somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, लेकिन अगर कैसे भी कोई भी व्यक्ति अगर सब्जेक्ट मैटर समझ भी पाए सोल का, देन वंस लाइफ इज सक्सेसफुल, तो उसकी लाइफ क्या होती है, सक्सेसफुल हो जाती है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं सोल के बारे में, हम सोल के बारे में समझ रहे हैं, हम खुद को समझ रहे हैं, तो हमारी लाइफ क्या है, सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल होने वाली है। अगर इन केस हमारा ये ज्ञान इस जीवन में अधूरा भी रह जाए तो भी नेक्स्ट लाइफ में ये ज्ञान वहीं से स्टार्ट होने वाला है जहां से हमने पढ़ लिया है सारी चीजें। द easiest process for understanding the subject matter of self। अब बताया गया है कि सबसे easiest process क्या है कि आप खुद को जान पाएं, आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएं, आप कौन है जान पाए, उसकी सबसे easiest process क्या है। तो उसकी इजिएस्ट प्रोसेस क्या है, हाउएवर इज टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट्स ऑफ भगवद गीता स्पोकन बाय द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी लॉर्ड कृष्णा विदाउट बीइंग डेविएटेड बाय अदर थ्योरीज। तो सबसे ज्यादा इजिएस्ट प्रोसेस है कि भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि ग्रेटेस्ट अथॉरिटी हैं, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है, स्टेटमेंट्स दिए हैं जिन्होंने भगवद गीता में, उसे एज इट इज हम एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि वो कौन बोल रहा है, ग्रेटेस्ट अथॉरिटी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जिनके अंडर सारा मटेरियल स्पिरिचुअल सारा यूनिवर्स आता है, जो सबके स्वामी हैं, जो भगवान है, जो सब कुछ देख रहे हैं, जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। वो स्वयं आके बता रहे हैं कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है और कैसे कार्य करता है। तो इन सारी चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, वही सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का। और इसमें आपको किसी और थ्योरी के से डेविएट नहीं होना है कि आपने आज ये थ्योरी पढ़ ली, अच्छा ये सही बोल रहा है, कल वो सुन लिया, अच्छा वो सही बोल रहा है। नहीं, जब सुप्रीम अथॉरिटी बोल रहा है वो सबसे ज्यादा सही, वो फैक्ट है, इसलिए आपको वही चीजें एक्सेप्ट करनी है। और कैसे एक्सेप्ट करनी है, जैसे अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत हम्बल वे में, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, बहुत ही प्रणिपात करके हम्बल वे में कृष्णा से सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कृष्णा बता रहे हैं और वो एज इट इज चीजों को सुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो हमें भी इसी तरीके से भगवत गीता को सुनना है, समझना है, पढ़ना है, जिस प्रकार से अर्जुन ने पढ़ा था। तभी ये सारा जो सेल्फ रियलाइजेशन का नॉलेज है, ये हमारे हार्ट में क्या हो पाएगा, रिवील हो पाएगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे और रियलाइज कर पाएंगे। सो but it also requires a great deal of penance and sacrifice either in this life or in the previous ones before one is able to accept Krishna as the supreme personality of Godhead।
कोई भी अगर कृष्णा को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड एक्सेप्ट कर पा रहा है, भगवत गीता में देखकर, सुनकर या फिर किसी भी माध्यम से भगवान को समझ पा रहा है कि यही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, तो ये आराम से नहीं हो पाता, ये इतना इजी नहीं है समझ पाना। इसमें आपके कई जन्म लग जाते हैं, या तो आपने प्रीवियस कई लाइफ में या तो इस लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनेंस, बहुत ज़्यादा तपस्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, उसके बाद जाके आप में ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way। और या तो कैसे समझा जा सकता है कि अगर आपकी ऊपर कॉजलेस मर्सी हो गई, बिना कारण मर्सी हो गई, दया हो गई है किसी प्योर डेवोटी की, तो आप कृष्णा को एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड देख सकते हो। जैसे कि हमने देखा था मृगारी की स्टोरी में, मृगारी क्या था, जानवरों को मारकर, आधा मारकर उनको तड़पता देखकर बहुत खुश होता था, इतना ज्यादा वो निर्दयी था। लेकिन प्योर डेवोटी नारद जी उनसे मिले और वो क्या हो गया, इतना शुद्ध भक्त हो गया कि वो एक चींटी को पैर में नीचे आने से भी बचा रहा था, चींटी को देखकर कूद कूद के जा रहा था उनसे मिलने, तो इतना शुद्ध भक्त हो गया। तो या तो आपके ऊपर किसी प्योर डेवोटी की कृपा है, या तो आपने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस, तपस्या वगैरह किया हुआ है। तो हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन हाँ, प्रभुपाद जो प्योर डेवोटी हैं उनकी बहुत ज्यादा असीम कृपा है हमारे ऊपर कि उनके टच में आके हम ये सारी चीजें, हमें ये ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं सोल क्या है, सुपर सोल क्या है, मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है। अदरवाइज ये सारा ज्ञान मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स श्रील प्रभुपाद। हम इतने इंडेटेड हैं कि हम कभी भी उनका ये कर्ज नहीं चुका सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो हमें बस उनका एक अच्छा डिसाइबल बनने का प्रयास करना है, दैट्स इट। तो इसी के साथ आज यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, कुछ जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप कमेंट में या फिर चैट में लिख सकते हैं व्हाट्सएप में। हरे कृष्णा।